हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है और हम कवर कर रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन में सामाजिक जीवन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा है सामाजिक जीवन। तो इस सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या इनमें असमानताएं देखने को हमें मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल के समान इस काल में भी परिवार संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक होते थे। जैसे ऋग्वेद में थे ऐसे ही उत्तर वेदिक में थे, लेकिन पिता के अधिकार एवं शक्ति असीमित थे। उसके पास अपने पुत्र को बेच सकने तथा गृह निकाला करने का अधिकार था। उदाहरण के लिए जैसे ऐत्र ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि आजीगर्त ने अपने पुत्र का नाम है शुनाशेप को 100 गायें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था, बलि को बेच दिया था। किंतु ऐसा निर्णय विशेष परिस्थिति में ही लिए जाते थे तथा पिता का पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य संबंध मृदुतापूर्ण था। इस काल में जो थी चतुर्वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। जो पीछे हमने बड़ देखे थे आपने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र जो बात में जो जोड़ा गया था। तो इस उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई थी, अर्थात समाज जो है 4 वर्णों में बँट गया था। जैसे ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, इसमें बँट गया था। लेकिन वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्म न रहकर जन्मना हो चुका था। किंतु इस समय में वर्ण अवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितना कि सूत्र काल में देखने को मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कठोर तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। सूत्र काल जब आएगा तो और ज़्यादा कठोर हो जाएगी वर्ण व्यवस्था। अब जो है धार्मिक और सामाजिक जीवन में चारों वर्णों के कर्तव्यों और अधिकारों और इनकी स्थिति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ण भेद के उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण विभिन्न धार्मिक श्रेणियां कठोर होकर जातियों में परिवर्तित होने लगी थी। फलस्वरूप जो था विभिन्न व्यवसायिक वर्ग, जैसे रथकार थे जो रथ चलाते थे, चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे, स्वर्णकार जो सोने का काम करते थे, लोहकार जो लोहे का काम करते थे, आदि जातियों में परिवर्तित हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण में जो है चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का हमें उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए संबोधन के ढंग भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए एही, एही मतलब आइए, ठीक। ब्राह्मणों के लिए एही यानी कि आइए, क्षत्रियों के लिए आग ही यानी कि आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, तथा शूद्र को आधाव यानी कि दौड़ कर आओ। और दुई जातीय जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए उपनयन संस्कार का विधान यानी कि कानून मिलता है, जबकि शूद्र जो है इस वर्ण से वंचित थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें उल्लेख मिलता है। जो चारों वर्ण थे आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मण को दान देने वाला अदाई, सोमपाई एवं इच्छानुसार भ्रमण करने वाला यथाकाम प्रायापय की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में यज्ञों का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। क्षत्रिय राजा भूमि के स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते तथा प्रजा से कर लेते थे। जो क्षत्रिय लोग थे वो भूमि के स्वामी होते थे और युद्ध करते थे और उसके बदले में कर लिया करते थे ये लोग। इस समय क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के मध्य सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में एक दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इस काल में कतिपय क्षत्रिय शासक अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जो क्षत्रिय शासक थे अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी शिक्षा प्रदान की है। वैश्य वर्ण को उत्पादनकर्ता कहा जाता था। वे राजा को कर ना देते थे। इनके लिए अनस्य बलिकृत कहा गया है। तो वैश्य को उत्पादनकर्ता कहा गया है। ये राजा को कर देते थे और जिन्हें हम क्या कहा गया है, अनस्य बलिकृत कहा गया है। इनका जो मुख्य कार्य था वो कृषि, व्यापार एवं उद्योग धंधा था। किनका? वैश्यों का। इन्हें आदाय यानी कि भक्षिणीय के नाम से जाना गया है, अर्थात ये वर्ण सामाजिक पोषण के आधार पर स्तंभ थे। शूद्र वर्णों को 3 वर्णों का सेवक अर्थात अन्य से प्रेष्य कहा गया था। इस वर्ण को कामोत्थ
थापे, मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकना तथा यथा काम बद्धे, इच्छानुसार बद्धे जैसी उपमा प्रदान की गई है। इनकी समाज में उक्तहीन स्थिति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी, किंतु पुत्रियों का जन्म का अभिशाप माने जाने लगा। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पुत्र की कामना की जाती थी, लेकिन कभी पुत्री हो जाती थी, तो उसके लिए अभिशाप नहीं माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया, तो पुत्रियों का जब जन्म होता था, उसके लिए एक अभिशाप माना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक एवं पुत्रियों को दुःख का कारण बताया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में। मैत्राणी संहिता में स्त्री को ध्रुत यानी कि मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य संवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक के बाद वाद-विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यानी कि इस उत्तर वैदिक काल में याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों स्त्री हैं। इन दोनों के बीच में बहस की चर्चा हमें मिलती है। तो इससे पता चलता है कि महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी असहनीय थी। महिलाएँ धार्मिक उत्सवों में भाग ले सकती थीं, किंतु उन्हें अभी भी राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियाँ का सभा एवं बिदअत में भाग लेना और उपनयन संस्कार बंद हो गया था। जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ सभा एवं समिति में भाग लिया करती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्थापना बंद हो गई थी। फिर भी इस काल में सूत्र काल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद में इस काल की बहुत सी विदुषी विदुषी माने मतलब होता है बुद्धिमान स्त्रियाँ का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, वेदवती, काशकृत्स्नी, सुबला, कात्यायनी एवं मैत्री। ये कुछ विदुषी स्त्रियाँ हैं। इस काल में बाल विवाह नहीं होते थे, किंतु बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा प्रचलित थी। उल्लेखनीय है कि अथर्ववेद में पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। इस काल के समाज का शेष जीवन खान-पान, मनोरंजन, वस्त्र-भूषण आदि ऋग्वैदिक कालीन के समान यथावत रहा। यानी कि जो खान-पान है, मनोरंजन है, जैसे ऋग्वैदिक में था, वैसे ही उत्तर वैदिक में रहा। केवल इतना ही अंतर था कि आर्यों को अब चावल, नमक, हाथी, बाघ एवं मछली का भी ज्ञान प्राप्त हो गया था, जो उत्तर वैदिक काल में नहीं था। अब इनका भी ज्ञान इसे प्राप्त हो गया था। ये उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा थी। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे हम बात करें। तो जैसे वैदिक आर्यों में कब कबलियाई जीवन का परित्याग करके स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो हमने देखा था। वो इसमें कुरु जनपद और पांचाल जनपद बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। और उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसलें कौन-सी थी? गेहूँ तथा चावल थे। उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न फसलों का उल्लेख वाजपेयी संहिता में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न व्यवसायों की सूची का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये वाजपेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमें मिलता है। सुर हलवाहा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इंद्र ने की थी। और इंद्र का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी 250 बार किया गया और इन्हें हम युद्ध का देवता पुरंदर किलों को भेदने वाला भी कहा गया है। और अग्नि का उल्लेख मिला है 200 बार। और चित्रित-धूसरा मेरुदंड किस काल की विशेषता है? ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, चित्रित-धूसरा मेरुदंड। फिर उसके बाद आएगा आपका उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया गया है? लाल मृदभांड का प्रयोग किया गया है। ऋण के लिए कोशीश शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। क्वेश्चनों की सीरीज हम अलग से चलाएँगे इसमें। जैसे नहर का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। हम देख लेते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हाथी को सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में हमें मिलता है। हाथी की देखभाल करना एक व्यवसाय था, जिसे हस्तिप के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया था? हस्तिप के नाम से जाना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 2 गधे अश्विन देवताओं का रथ खींचते हैं। 2 गधे हैं, जो अश्विन जो देवता हैं, इनका रथ खींच रहे हैं ये। शतपथ ब्राह्मण में शुकर यानी कि स्वर का उल्लेख हमें मिलता है।
वाजपेयी संहिता में मछुआरे के लिए दास, धीवर, केवर्त आदि शब्दों का हमें उल्लेख हमें मिलता है। इंद्र को सुनसीर यानी कि हलवा की संज्ञा प्रदान की गई है। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के व्यवसायी संभवतः समूह में संगठित थे। इस संगठनों एवं इनके प्रधान के लिए गणपति, गण तथा श्रेष्ठी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है उत्तर वैदिक काल में। हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। चलिए थैंक्स।